हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें प्रश्न संख्या 2 लिखा गया है प्रश्न सरल कीजिए, यानी क्वेश्चन को हल करना है सिंपली। और उसमें पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। उससे पहले कल के वीडियो में जो विद्यार्थी कमेंट किए हैं, एक विद्यार्थी का कहना है कि सर मतलब कि जो वीडियो में कमेंट करता है उसका नाम लिया कीजिए वीडियो में आप। तो ठीक है बाबू, आपका बात हम रखते हैं। और जो पहला कमेंट आया था वो सबसे पहले वंदना कुमारी के कमेंट आया था, जो कि बच्ची बोल रही थी हमारा नाम भी लीजिए और जो भी कमेंट करता है उस सभी का नाम लीजिए आप। तो ठीक है, आपका कहा हमने माना। और एक और विद्यार्थी था जिसका नाम है इजाज अंसारी। ये दोनों विद्यार्थी का सभी मैथ के जो भी हम क्लास डाले हैं वो सभी वीडियो में उनका कमेंट आया है। तो चलिए आप भी खुश रहिए। अब देखिए, अब सीखते हैं, फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो ए है उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो सिंपल लग रहा है, फार्मूला कल बताए थे पिछला वीडियो में हम कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अन्यथा आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि दो पदों का गुना दो पद से, फिर यहाँ दो पदों का गुना दो पद से। तो हम वैसे ही कर लेते हैं गुना डायरेक्ट। तो आपको सिखा चुके हैं पहले कि इसका गुना इससे और फिर इससे। तो सिंपल करिए गुना कि ए का करेंगे ए से तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए का फिर करेंगे बी से तो क्या होगा यहाँ पर प्लस या माइनस प्लस, क्यों ये भी प्लस में है और गुने ये भी प्लस में, तो प्लस ए बी, क्योंकि दो जाति है तो दोनों जाति से उतर जाएगा वैसे ही। अब इसका तो काम हो गया खत्म, मतलब ए से गुना ए अब प्लस बी में हो गया है। अब गुना करेंगे माइनस बी का ए और बी से। तो चलिए इसका भी इससे और इससे गुना करेंगे। तो माइनस बी आई इंटू प्लस ए तो क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। तो बी आई ए से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी हो सकता होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, बीच में गुना है, प्लस है तो क्या होगा माइनस ही होगा। बी का गुना करेंगे बी से तो क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो आप देख रहे हैं कि दो पदों का गुना दो पद से हो चुका है और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो पद है उसमें गुना करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस दिया गया है तो इसको माइनस तो लिखेंगे, लेकिन ये दोनों को आपस में गुना करेंगे उसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। किस लिए ब्रैकेट में रखेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए माइनस यहाँ ब्रैकेट कर दिए, ए का गुना ए से तो ए स्क्वायर, ए का गुना बी से तो प्लस ए बी क्योंकि दो जाती है, ठीक, प्लस ए बी। इसका काम हो गया खत्म। अब प्लस गुने प्लस तो प्लस होगा। अब बी का गुना ए से तो ए बी, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं बी और यहाँ भी बी, दोनों जाति सेम है, पावर गुना में क्या होता है जुड़ता है। हम बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं। कोष्ट बंद। अब देखिए कोष्ट इसलिए हम लोग दिए थे क्योंकि जो माइनस होता है वो अंदर के सभी पदों के लिए होता है, मतलब 1 2 3 4, ये चारों पद के लिए ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक। और जब माइनस बाहर लगा हुआ रहता है तो अंदर के सभी पद का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में। तो आप देखिएगा इसको यहाँ से लिखते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं, ना एक बार भी काट सकते हैं। चलिए लिखिए इसको, ए के स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए गुना करेंगे, माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, ए है तो ए स्क्वायर, माइनस के हो गया कि नहीं हो गया, ये था पहले प्लस में, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ है बाबू, ठीक। माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस। अब गुना माइनस से सिर्फ हो रहा है, सिर्फ माइनस है तो जो चीज़ है वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक। तो ए और बी, फिर माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, ए बी है तो ए बी, फिर से हम माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, अगर बी स्क्वायर रहते हैं बी स्क्वायर। अब कोष्ट हट गया। तो देखिए कोष्ट इसलिए हम लोग दिए थे, जब यहाँ प्लस रहता तो हम लोग कोष्ट नहीं देते क्योंकि प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है गुना में। अब चलिए देखते हैं कि इसका जाति है, ये जो ए स्क्वायर है इसका कहीं जाति आपको दिख रहा है ए स्क्वायर। तो चलते चलिए यहाँ जाति दिख रहा है, लेकिन जाति तो है लेकिन ये प्लस में है और ये क्या में है माइनस में है। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस हो जाता क्या होता है कट जाता है सिंपली। अब यहाँ ए बी है, अब इसका जाति है तो बिल्कुल यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी, इसका जाति बहुत है। लेकिन एक देख रहे हैं प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो पहले प्लस माइनस कट जाएगा। आप चाहें तो माइनस
माइनस और माइनस सभी को एक बार जोड़ सकते हैं कि माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस कितना ए बी हो गया 3 ए बी, और फिर प्लस में एक है तो इसको घटाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले इसको क्या कर दे, काट दे, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब देखिए जो बचा उसको आप उतार दीजिए। यहाँ बी स्क्वायर है तो इसका जाती है, लेकिन दोनों कुछ में है, माइनस में है, तो जब माइनस में होता है सेम चिन्ह अगर आता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। सिंपली लिखेंगे क्या बच गया, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी, और फिर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे कि सेम सेम कैटेगरी के कौन है, तो ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, तो चलिए जो सेम है उसको एक स्थान पर जोड़ देते हैं। माइनस ए बी एक यहाँ है और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया माइनस 2b स्क्वायर, मतलब दो गो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितना हो गया 2b स्क्वायर माइनस में। अब यहाँ एक ए बी और यहाँ एक ए बी, तो माइनस में ये भी माइनस में ये भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक। तो माइनस के 2ab, इस प्रकार इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो बुक में आंसर मिला सकते हैं। तो आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन हो चुका है। आपको अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके अब स्टेप लिखिए कि स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, आइए इसका आंसर। जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो, उस स्टेप को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अब बी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसका भी क्या करना है, हल करना है, यानी सरल करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दो पद है, यहाँ भी दो पद है, तो दो पदों का क्या होगा, गुना, कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, ठीक ना। तो दो पदों का गुना दो पद से होगा। ये प्लस में एक अलगे है जो पद है, ठीक। तो इसका हम देख रहे हैं कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर तो डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो आप चाहें तो उसको फार्मूला पर बैठा सकते हैं, ना तो हम बताते हैं कि किसी भी चीज़ के अगर पावर में 2 है, यानी कि ये चीज़ आपस में कितने बार गुना होता है, 2 बार, यानी कि ए के पावर 2 है, यानी ए गुने ए है, तो आप चाहेंगे तो इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार गुना भी कर सकते हैं। उससे अच्छा होगा कि आप फार्मूला लगा दीजिए, ठीक। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो ए का स्क्वायर, इसको गुना करना है ए से, जाति सेम है, पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो ए का क्यू, देखिएगा गौर से हर बात को, ठीक। इसका गुना कर रहे हैं किससे, ये दोनों पद में करेंगे, तो ए का ए से हो गया, ए स्क्वायर का ए से हो गया। अब ए स्क्वायर का होगा बी स्क्वायर से, तो यहाँ प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों अलग जाती है, तो जैसे है वैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि जाति सेम नहीं था। अब इसका काम हो गया इन दोनों से। अब माइनस बी का गुना होगा ए से और एक बार माइनस बी स्क्वायर से, तो चलिए माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, बी का गुना करेंगे ए से तो क्या होगा ए बी। गौर से देखिएगा क्वेश्चन में अंक बहुत कम है, सिर्फ क्या है, 4 पद, यानी ए बी सी डी के अक्षर नहीं दिख रहे हैं। तो ए बी हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, बी के पावर यहाँ 1 है, बी के पावर यहाँ 2 है, अब बीच में गुना है, तो पावर अगर जाति सेम रहे तो पावर जुड़ता है, तो प्लस तो हो गया बी के पावर 1 और बी के पावर 2, तो कितना होगा बी के पावर 3, यानी कि बी के क्यू हो गया, ठीक। अब ये दोनों का आपस में गुना होकर रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इसका काम होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला आता है, फार्मूला ही लगा दीजिए डायरेक्ट, आपको याद भी होगा, आधे तो अच्छा बात है, नहीं तो सीख लीजिए। ए के स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी के स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही है, ठीक। आप चाहें तो बी को पहले कर सकते हैं बी स्क्वायर को, आप माइनस में 2ab बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किसका जाति सेम है, जाति मिलाएंगे। तो देखिए तो यहाँ ए के क्यू है, ए का क्यू कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ बी के क्यू है, ठीक। और यहाँ क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ ए बी है, तो ए बी कहीं दिख रहा है, ए बी तो है लेकिन कितना है, 2 ए बी है, ये एक ए बी है, तो जाति है उसका, ए भी माइनस में ए भी माइनस में, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए इसका जाति नहीं कोई, तो जो है उसको उतारते हैं। ए का क्यू, सबसे पहले ए का क्यू, ठीक। और उसके बाद
देख रहे हैं क्या है कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ऐसे उतार दिए, इसका जाति मिल ही नहीं रहा। अब इसका जाति है, देखिए गौर से आप, ए बी है हम माइनस के 2ab, माइनस में ये भी माइनस में ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस ए के बी यहाँ माइनस 2ab, माइनस के कितना ए बी, माइनस के 3ab। दिखा, ये दोनों का काम तमाम हो गया। अब इसका जाति नहीं है तो इसको सिंपल ऐसे ही बी के क्यू, इसका काम हो गया, इसका काम हुआ, इसका काम अभी नहीं हुआ। ठीक, ये ए स्क्वायर, कोई कहेगा, बच्चा सोचेगा कि यहाँ तो ए स्क्वायर था, यहाँ भी ए स्क्वायर है, लेकिन नहीं, यहाँ ए स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, बी स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए सिर्फ अकेला ए स्क्वायर है, तो इसका जाति नहीं हो सकता है। तो प्लस में ए के स्क्वायर ये वाला, और उसका इसका काम हो चुका है। अब प्लस में अंतिम में क्या है, बी के स्क्वायर, इस प्रकार। अब चाहे तो आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन किताब में आंसर अगर मिलाना है तो आपको इसको सजाना पड़ेगा कि जिस अनुसार से किताब में दे रहा है उस अनुसार से आपको मिलाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए वाला को पहले लिखते हैं। ए वाला करने का मतलब जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसको हम पहले करते हैं, और बी वाला को बाद में करते हैं। इसी प्रकार से किताब आंसर दे रहा है। तो ए के क्यू के बाद पावर में बड़ा कौन है, ए के स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, ये प्लस में इतना लिखेंगे, प्लस ए के स्क्वायर, प्लस और माइनस डिजिट को आगे पीछे कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, चीज़ यही रहेगा। ठीक, आप यहाँ भी चाहेंगे तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन किताब अगर है तो मिलाना है तो मिलाइए इसको। ए के स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं प्लस माइनस में, ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, तो माइनस 3ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बच गया आपका बी के क्यू प्लस बी के स्क्वायर। किताब में आंसर कुछ इसी प्रकार से दे रहा है, तो आप इस चीज़ को इस प्रकार से सजाइएगा। सिर्फ क्या किए हैं, तो बस पद को आगे पीछे किए हैं। यहाँ पर देखिए ये पद यहाँ था, इसको हमने चल गए कहाँ, यहाँ, ये पद यहाँ था 3ab, इसको ले चलाया यहाँ, और ए स्क्वायर यहाँ था, इसको ले चलाया। मतलब ए वाला को हम लोग पहले रखे हैं और लास्ट में बी वाला को रखे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया फाइनल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी सी, क्वेश्चन नंबर जो सी है उसको आप लोग देखिएगा कुछ इस प्रकार से। कई विद्यार्थी देख के डर जाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, दशमलव है, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन से क्वेश्चन के साथ लड़ना है। ठीक, यानी कि उसका हल करना है। 2.3x माइनस 1.7 वाई 1.7 वाई इंटू फिर से वही रिपीट किया गया 2.3x प्लस 1.7 वाई, इतना हुआ। इतना के बाद क्वेश्चन और भी है। ठीक, इसमें +5 एक और दिया गया, +5 मतलब 2 पद, 1 पद 2 पद, 2 पदों का गुना 3 पद से करना, हम लोगों ने पिछला वीडियो में सीखा भी है। उसके बाद इसमें और भी है कि माइनस, यहाँ के बाद क्या है, माइनस, हम यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग लिखिएगा डायरेक्ट कॉपी में अपना कि 5, यहाँ के बाद 5.29, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 2.89 वाई स्क्वायर। इस प्रकार से इसका कुछ क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन देखने में भले बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर दशमलव का गुना नहीं आता तो आप साइड में कर सकते हैं, वरना अगर आपको याद होगा क्या, स्क्वायर यानी 1 से 20 तक स्क्वायर याद होगा तब पर अच्छा बात है। यहाँ देखिए 23, अगर इसको दशमलव हम निगलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ 23x और यहाँ भी 23x, अगर 23 गुने 23 यानी 23 का स्क्वायर हो रहा है। अगर आपको याद है स्क्वायर तो अच्छा बात है कि तुरंत बन जाएगा बिना गुना किए साइड में, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ऐसे जेसीसी के सभी विद्यार्थियों को हमने 20 तक याद करवाया था, और हमें आशा है कि वो विद्यार्थी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि याद अभी भी रखे होंगे। ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से याद करवाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, भूल भी सकते हैं कोई विद्यार्थी, क्योंकि पढ़ते तो कम ही है। एक बार जो बताया क्लास में वही हो गया, बस खुद से तो पढ़ना नहीं है। तो आप लोग पढ़िएगा तभी याद रहेगा। ठीक ना, कोई भी चीज़ पढ़ने से याद रहता है। अब चलिए 23x का गुना करें, क्या करना है, तो पहला पद को इससे
इससे और इससे, मतलब तीनों पद में गुना करना है। पद कहाँ से अलग हो रहा है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ से पद अलग हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ से भी एक पद अलग हो गया। ठीक, तो 23x और यहाँ भी 23x, यानी कि पॉइंट पॉइंट है तो पॉइंट हम देंगे। अब आपको पता है कि देखिए तो 23 का स्क्वायर यहाँ छुपा हुआ है 529 होता है, तो 529। 17 का स्क्वायर आपको अच्छे से याद होगा एकदम कि 289 होता है। देखिए 289, अगर पॉइंट को हम लोग भूल जाएं तो, अगर पॉइंट है तो पॉइंट लगावेंगे, अगर एक अंक बाद पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक हम लोग भी रखेंगे। तो चलिए इसको पहले करते हैं, 23 गुने 23, यानी कि 23 का पढ़ना है 23 बारी 529, 529 और एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए तो कि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो यानी पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो यहाँ भी पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद एक 2 अंक हो गया। ठीक, यानी यही चीज़ देख रहे हैं, सेम आ गया है। तो क्वेश्चन में कुछ दिया भी गया, इसके मदद से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका तो इससे हो गया गुना। अब देखिए तो प्लस गुने प्लस, तो क्या होगा प्लस 23 के गुना करना है कितना से, 17 से। आप लोग चाहें तो इसको 70 का पढ़ेंगे 3 बार, 70 दिया 51, बाकी हाथ में 5, फिर 70 का पढ़ेंगे 2 बार, 17 दूनी 34, 34 आ 5, 34 आ 5 39, 34 5 39 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ x है और यहाँ y है, तो दोनों अलग जाती है तो x और y आ जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पॉइंट भी लगा था, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ था, तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी बामा खैया पट्टी से हम लोग पॉइंट के इधर 2 अंक हटेंगे, एक अंक 2 अंक यहाँ पॉइंट। पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है पॉइंट। तो यानी 3.91 XY, इसका गुना इसके साथ हो गया। अब 23 का गुना करना है 5 से, तो 23 का आप 5 बार पढ़िए, यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगेगा, क्यों प्लस में प्लस में। तो 23 बचे होता है 15 से, 23 बचे 15 से, यानी कि 115। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो हम लोग भी यहाँ एक अंक मतलब छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, एक अंक छोड़ करके। यहाँ एक से यहाँ कुछ नहीं, तो सिर्फ यहाँ एक से आएगा। अब बताइए कि 2.3x से हम लोग गुना किए तीनों पद में, तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया। अभी एक ही पद से हुआ है 3 पद में गुना, दूसरा पद से होना बाकी है। अब हम लोग करेंगे दूसरा पद से, तो यहाँ जगह नहीं मेरे पास, तो हम यहाँ से चलते हैं कि माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। देखिएगा यहाँ से माइनस लगा दिए हैं। ठीक, गौर से गौर करिएगा, सीख जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, बनाने लायक। अब बताइए 17 गुने 23, तब बताइए 17 गुने 23 अगर करेंगे तो यहाँ 23 गुने जब 17 किए थे तो आया था 3.91, तो 17 गुने 23 करेंगे तो क्या अलग आएगा, नहीं। अगर 17 गुने 23 करेंगे तब पर भी इतना, 23 गुने 17 करेंगे तब पर भी इतना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3.91। और यहाँ भी y है, यहाँ भी क्या है x है, तो वही सेम आएगा XY। ठीक, अब देखिए कि माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। अब 17 को गुना करना है 17 से, ऐसा 17 तो है ना यहाँ 1.7, लेकिन हम लोग पॉइंट को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो 17 को गुना करेंगे 17 से तो आता है 289। अब बताइए कि यहाँ पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद एक 2 अंक हो गया। यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है, तो बाई का बाई से गुना होगा तो बाई स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है यहाँ। अब देखिए कि इसका गुना इससे हो गया। अब इसका गुना करेंगे 17 पढ़ेंगे 5 बार, यहाँ माइनस गुने प्लस, चिन्ह का भी ध्यान रखना है बढ़िया से, तो माइनस हो जाएगा। 17 पढ़ेंगे 5 बार तो 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक पीछे हट करके हम लोग भी पॉइंट दे देंगे, यानी 8.5। यहाँ वाई है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाई आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन का हल करना है आपको भी। अब बताइए कि ये तो दोनों पद का गुना ये तीनों पद से हो चुका है, आप अपना कॉपी में लगातार ऐसे लिखिएगा। ठीक, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ कर दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि क्वेश्चन में और भी है, यहाँ माइनस दे करके इतना चीज़, और तो हम भी यहाँ माइनस देते हैं। और ये चीज़ यहाँ माइनस देने से अच्छा है कि हम यहाँ दे दें, आप समझिएगा। माइनस ये यहाँ से माइनस 5.29x स्क्वायर प्लस 289 वाई स्क्वायर, यहाँ पॉइंट है 2.89 वाई स्क्वायर। अब देखिए मजे की बात कि इतना करने पर जो हम लोग को लग रहा था कि बड़ी हार्ड है, आप देखिएगा गौर से, इसका जाति मिलाइए आप, 5.29x स्क्वायर। 100 से इधर देखते हैं ये कहीं नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिल रहा है, जो बाद में दिया था 2 पद,
तो देख रहे हैं कि ये प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, और ये माइनस में। तो बताइए आपस में क्या हो जाएगा? जब ज़्यादा ओल जोल रहे तो क्या होता है, समझिए कटेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बताइए ये से ये कट गया। अब चलिए ये 3.91 एक्स वाई, तो जाते हम लोग पहचानते हैं पीछे जो डिजिट है इससे, जो चर पद है, तो एक्स वाई कहीं और है, तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ एक्स वाई है दिख रहा है। तो यहाँ भी 3.91 प्लस में, और यहाँ 3.9 एक्स वाई माइनस में। तो ये भी क्या हो जाएगा, खच मुड़ी कट जाएगा। ठीक, अब देखिए कि ये प्लस 11.5 एक्स है, तो 11.5 एक्स वाला कहीं जाती है ही नहीं है, आप देख लीजिए निहार के पूरा। अब बताइए कि यहाँ देख रहे हैं इसका आप जाती, इसका काम खत्म हो गया कि माइनस के 2.89 वाई स्क्वायर। अब देखिए चलते ही तो देखिए हम जो प्लस में दिया था साइड से यहाँ क्वेश्चन में, तो 2.89 वाई स्क्वायर, तो यानी कि एगो माइनस में एगो प्लस में क्या हो गया, कट गया। तो आप देख रहे हैं खट 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 सभी कट गया। ठीक, अब जो बचा उसको उतारिए। यहाँ के बाद सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप ही था ये। अब सेकेंड स्टेप में आपका फाइनली आंसर तैयार है। तो ये बच गया है 11.5 एक्स, और यहाँ के बाद सब कट गया है, ये बचा हुआ -8.5 वाई। इसका यही क्या है, आंसर है। तो आप लोग देखें कि मतलब गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन हाँ गुना करने पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आपको यहीं दिखेगा इसका गुणनफल, इसका गुणनफल आपको यहीं दिखेगा, इसका गुणनफल आपको यहीं दिखेगा। बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, जो कि आप लगाते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देख भी नहीं पाते होंगे, और गार्जियन किसी का मोबाइल भी नहीं देते होंगे, क्योंकि गार्जियन बच्चों को मोबाइल देना पसंद नहीं करते हैं। हम खुद नहीं देते हैं बच्चों को, आपका गार्जियन दे भी देते हैं, बहुत अच्छा बात है कि दे देते हैं। तो वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोग वीडियो देख पाइएगा, और बड़ा होगा तो उतना देर मोबाइल गार्जियन दे भी नहीं सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और फिर से वही कहना चाहेंगे कि बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपको हर वीडियो में जिसका कमेंट रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम हम ले लेंगे। आप भी खुश रहिए। ठीक, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।